So students, this is our second lecture on trigonometric functions of class 11th mathematics. तो पहले हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बच्चे, वो हमने क्या पढ़ा था कि डिग्रीज, जो मेजर एंगल मेजर की कौन कौन से दो यूनिट्स होती हैं, एक डिग्री मेजर होता है और एक रेडियन मेजर, तो वो हमने पढ़ा था। और डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करना और रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करना है, वो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। दो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके 12th में भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अभी आपको ये चैप्टर अगर बेसिक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे तो 12th का चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब हुआ, फंक्शन आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, तो फंक्शन का क्या था हमारे पास, फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जहां पर कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स होते हैं, उनके सेम एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो अगर हम कंसिडर करें साइन एक्स, तो वैसे साइन एक्स की अगर मैं वैल्यू देखूं 45 पे, तो क्या होती है 1/√2। ठीक है, तो ये एक फंक्शन जो है ये एक ही वैल्यू दे रहा है। फंक्शन हमारे पास क्या था कि अगर मेरे पास ये कोई एक फंक्शन है, अगर ये कोई एलिमेंट है, तो ये दो वैल्यूज नहीं दे सकता सेम एलिमेंट, एक की एक ही यूनिक इमेज होगी। तो वही हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें अगर, तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, साइन की बात करें, कॉस की बात करें, तो एक्स हम कोई भी एंगल ले लें, चाहे 30 डिग्री ले लें, 60 डिग्री ले लें, 45 ले लें, 90 ले लें, तो वो हर एक पॉइंट पे ओनली एक ही वैल्यू देता है, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं देता है। सो इसलिए हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही सब मैंने लिखा है यहाँ पर। आपको थोड़ा सा अगर इनकन्वीनियंट लगेगा तो आप वीडियो पॉज करके तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं। Similarly, here we will consider all trigonometric ratios as trigonometric functions. We can say that all the t ratios satisfies the condition of a function, so we consider them as t function. t मतलब trigonometric। ठीक है, तो जितनी भी trigonometric हमारी ratios हैं, sin, cos, tan, cot, cosec, sec, वो सारे के सारे क्या satisfy करते हैं, function की definition को satisfy करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी एक एंगल पे हमें एक ही particular value मिलती है, तो इसलिए जितनी भी t ratios हैं उनको हम trigonometric functions लेके पढ़ सकते हैं। तो अभी तक जो बच्चे हमने 10th में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 10th में पढ़ी थी, वहां पर हमारा क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल लेते थे। ये एक्यूट एंगल को लेके हम वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वो लगा के कंसेप्ट यूज करके तो हम जो है वैल्यूज वो निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर जब हम इनको एज ए फंक्शन पढ़ेंगे तो हम कोई भी एंगल लेके जा सकते हैं, 270 ले लो, 180 ले लो, 390 ले लो, कोई भी एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो या और एनी एंगल, तो उसके साथ हम पढ़ सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर f of x इज इक्वल टू साइन एक्स है, यहाँ पर रेंज और डोमेन की मैं बात करूं, हालांकि रेंज और डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ से जर्नल में बता दूं तो डोमेन क्या होती है, डोमेन और रेंज आपने फंक्शंस में पढ़ रखी है। डोमेन होती है इसकी हद, मैं x की जो वैल्यूज देती जाऊंगी वो सारी की सारी क्या आएंगी, मेरी डोमेन, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x मेरी आएगी डोमेन। और रेंज क्या होगा, जो मेरा आंसर निकल के आएगा, जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ साइन एक्स या f ऑफ x का होगा, वो होगा मेरा रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपको आपने अपनी 10th क्लास में आई थिंक π/2 तक जो टेबल हैं वो लर्न किए थे, याद रखे थे। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, अपने 2π तक याद रखने हैं। तो सिंपल अगर आप साइन का अगर हम पहले यहाँ पर देखें π/2 तक साइन का देख लो, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो कॉस में क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, ये आ जाएगा 1, √3/2 आ जाएगा, यहाँ π/4 दोनों सेम रहेंगे, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 0। और tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस 0/1 0। ये तीन चीजें हैं बच्चे, ये याद रखना कि एनीथिंग अपॉन 0 जो होता है वो होता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, 0 अपॉन एनीथिंग होता है 0, और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। एनीथिंग मतलब यहाँ 2, 3, 4, 5 कुछ भी एलिमेंट होगा अदर देन 0। ठीक है, तो ये तीन कंसेप्ट आपने दिमाग में रखने हैं। जब डिनोमिनेटर 0 हो तो नॉट डिफाइंड होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, न्यूमिनेटर 0 हो तो वो 0 होता है, और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो तब भी 0 ही होता है। तो यहाँ पर tan हम कर लेंगे इन दोनों को डिवाइड करते हुए। अब पाई, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0, और कॉस पाई क्या होता है -1, और tan क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस,
0 अपॉन एनीथिंग वाली फॉर्म बनी तो क्या मिलेगा 0। और सिमिलरली 3π/2 क्या होता है -1 0, ये नॉट डिफाइंड। और 2π क्या होता है 2π अगेन सेम आ जाता है, ये जो 0 पे होती हैं वैल्यूज। ठीक है, ये जो टेबल है अभी एक फिगर डिस्कस करने जा रही हूँ मैं आपके साथ। तो ये जो है सारे फॉर्मूले आप फिगर से भी आपको इजीली दिख जाएंगे, वहां से भी क्लियर हो जाएंगे अगर यहाँ पर कोई भूल भी गया तो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आपने याद रखना है। तो बेटा अब ध्यान से देखना, फिगर एक मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या लिया मैंने, कंसिडर किया एक सर्कल जिसका यूनिट रेडियस है। तो इसका रेडियस अगर यूनिट है तो यहाँ पर क्या बनेगा, XY होता है ना, तो ये रेडियस कितना आ जाएगा 1,0। ये कितना आ जाएगा 0,1। ये कितना आ जाएगा -1,0। और ये कितना आ जाएगा 0,-1। ठीक है, इतना क्लियर है। ये क्यों आया, क्योंकि क्वाड्रेंट हम कैसे लिखते हैं x,y। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, इसी पे आपका मोस्टली सारा डिपेंड होने वाला है। ठीक है, x,y लिखते हैं ना, x क्या है यहाँ पर रेडियस कितना है, यूनिट लिया ना मैंने तो 1, तो y तो 0 रहेगा। अब ये जो रेडियस है ये y एक्सिस का है, यहाँ पर x क्या है 0 और y का आ जाएगा 1। ये रेडियस -x एक्सिस का है तो -1 y 0। ये रेडियस -y एक्सिस का है तो यहाँ -1 और यहाँ 0। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो ये इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है x एक्सिस के साथ। इस फिगर की बात करूं तो ये एंगल क्या होगा 0 और ये एंगल क्या हो जाएगा π/2। ये एंगल कितना हो जाएगा पाई, ये कितना हो जाएगा 3π/2। और ये अगर फिर से देखूं तो ये कितना हो जाएगा 2π। और फिर सिमिलरली ऐसे चलते जाएंगे ये। ठीक है, अब देखो, अब अगर एक जर्नल में बात करूं, अगर यहाँ पर मैं यूनिट सर्कल लेती हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर यूनिट सर्कल लूं और यहाँ से कोई एक एंगल ले लूं, ठीक है, ये रेडियस है r और ये जो एंगल है मेरा थीटा। ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस रेडियस इन पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है ना बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं फिर r cos थीटा, r sin थीटा, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर मेरे पास एक कोई सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ से उसका एक रेडियस लेती हूँ। ये जो रेडियस है और ये जो x एक्सिस है पॉजिटिव, इस पे जो एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, तो फिर ये जो पॉइंट आएगा ये क्या बनेगा मेरा r cos थीटा, r sin थीटा। तो वही चीज अगर मैं यहाँ पर ले लूं ऐसे, ये क्या बना थीटा, लेकिन ये रेडियस कितना लिया मैंने, यूनिट रेडियस लिया तो r1 है ना, तो यहाँ पर क्या है r cos थीटा, r sin थीटा की जगह r तो 1 है, तो सिंपल क्या लिख लूंगी मैं cos थीटा, sin थीटा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर यहाँ से ये रेडियस में यहाँ r है, यहाँ टच कर रही हूँ, ये थीटा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पर r कितना है 1 है, यूनिट है ना रेडियस, कंसिडर ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस लिया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर r की जगह क्या आ जाएगा, दोनों की 1 1। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं कोई लेती हूँ एंगल फाई ले लू ना, तो r यहाँ भी 1 है, रेडियस तो सारी जगह 1 ही आएगा, सेम ही रहता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये cos फाई, sin फाई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ गामा ले लेती हूँ, आ जाएगा cos गामा, sin गामा। तो क्या पॉइंट पोलर फॉर्म हमारी पड़ी थी, तो क्या पॉइंट बनेगा हमारा cos थीटा, sin थीटा, जो भी यहाँ पर एंगल होगा हमारे पास। क्लियर। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ 0 है ना, तो अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा मेरा cos 0 sin 0। ठीक है, तो आपने अभी टेबल देखा, मैं एक बार फिर से फोकस करती हूँ, तो देखो यहाँ cos 0 क्या हो गया 1 और sin 0 क्या होता है 0। तो ये देखो, ये पॉइंट क्या है 1,0। तो यहाँ से भी आपको वैल्यू आराम से पता चलेगी। ये अगर फिगर आपको याद होगी ना, तो ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो cos 0 क्या है यहाँ पर 1 और sin 0, ये थीटा नहीं है 0, और sin 0 कितना हमारा 0। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर क्या है π/2, मतलब यहाँ पर आएगा cos π/2 और sin π/2। तो यहाँ मैं देखूं cos π/2 मतलब कितना है 0 और sin π/2 कितना है 1। तो आपको cos π/2 और sin π/2 की वैल्यू भी लर्न हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर भी पॉइंट क्या होगा cos π sin π,
और क्या है -1 0। इसका मतलब cos पाई कितना होता है -1 और sin पाई कितना होता है 0। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर आ जाएगा cos 3π/2 और sin 3π/2। ठीक है, इसका मतलब cos 3π/2 की वैल्यू कितनी है 0 और sin 3π/2 की वैल्यू कितनी है -1। अब यहाँ पर जब फुल रोटेशन होती है यहाँ 2π भी आता है, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 2π और sin 2π। तो सेम वैल्यू है, इसका मतलब cos 2π कितनी है 1 और sin 2π कितनी है, सॉरी ये इसकी वैल्यू कहाँ गई, हाँ 1 और 0। ठीक है, ये आ जाएगा ना cos 2π sin 2π। इसका मतलब cos 2π कितना है 1 और sin 2π कितना है 0। तो अगर हम यहाँ पर फोकस करें, देखो sin 2π कितना है 0 और cos 2π कितना है 1। तो इन शॉर्ट अगर आपको ये फिगर आपके माइंड में बन जाए, ठीक है, ये आप वीडियो में देख रहे हो, एक बार अपनी नोटबुक पे अच्छे से सजेस्ट कर रही हूँ आपको, अपनी नोटबुक पे अच्छे से बनाना है इसको। तो यहाँ पर बहुत ऐसे ही हो गया, तो एक बार आराम से अपनी नोटबुक पे बनाना, पहले पॉइंट्स देना, फिर एंगल्स देना, फिर ये वाला पॉइंट लेके देखना और फिर ये सारी वैल्यूज डिडक्ट करना और खुद टेबल बनाना। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से अच्छे से थोड़ा क्लियर हो गया होगा अब ये फिगर का जो भी हमारा कंसेप्ट है। अब इस फिगर के बाद, इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बाद जहां पर 2π तक हमें वैल्यूज याद रखनी है, और मैंने पूरी कोशिश की है आपको फिगर बनाकर बिल्कुल इजी वे में रिमेम्बर करवाने की। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, और मैंने ये भी कोशिश की है कि इसको भी बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट मेथड से करने की, ताकि आपको इसको याद रखने की जरूरत ना पड़े, आप समझ के इस चीज को करें। ठीक है, तो बेटा अलाइड एंगल्स हमारे हो जाएंगे जैसे 90 + θ, 90 - θ, 180 + θ, 180 - θ, इस तरह के जो एंगल्स होंगे हमारे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस फिगर के हिसाब से, ठीक है, जो भी हम यहाँ बात करेंगे वो इन कंटेक्स्ट टू दिस फिगर कर रही हूं मैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे देखो साइन एक्स क्या है 0। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरा साइन है ना, ये 0, साइन देखो 0। ठीक है, क्योंकि दूसरी वैल्यू जो है मेरी साइन की है। तो इस फिगर के कंटेक्स्ट में ये हमें क्या पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस पे साइन एक्स क्या है 0। तो जब एक्स एक्सिस पे होगा ना, एक्स एक्सिस पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। और एक्स एक्सिस पे अगर हम बात करें कौन कौन से एंगल्स हैं, 0 है, पाई है, 2π है, सो ऑन। अगर हम बात करें तो nπ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, अब y एक्सिस की बात अगर हम करें तो बेटा y एक्सिस पे देखो कौन कौन से एंगल हैं, π/2 है, 3π/2 है, 5π/2 होगा, ऐसे ही चलते जाएंगे। मतलब यहाँ पर जर्नल क्या होगा 2n + 1 π/2। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, sin θ = 0 होता है, तो जर्नल फॉर्म होती है θ = nπ, n बिलोंग्स टू z। तो n की वैल्यूज आप पुट करते जाओगे, आपको थीटा की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने n पुट कर दिया 1। ठीक है, तो थीटा क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा मिल जाएगा हमें पाई। 2 पुट कर दिया तो 2π। तो सिमिलरली इसकी cos थीटा की जर्नल वैल्यू क्या होती है, cos थीटा = 0 होता है, तो थीटा = 2n + 1 π/2। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, तो मतलब एक्स एक्सिस का जब भी एंगल होगा तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर साइन में है तो वो साइन ही रहेगा, लेकिन अगर हम कॉस की बात करें, अगर कॉस में होगा तो ये वाले एंगल्स होंगे। ठीक है, तब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं लेती हूं, अगर आपके पास क्वेश्चन है sin π/2 - θ, ये इसकी वैल्यू होती है cos थीटा। और जब भी आपने अलाइड एंगल्स देखने हैं बेटा, ठीक है, तो आपने 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आई थिंक मैंने ये आपको 10th में भी बताई थी कि हमारे पास अगर ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी। अगर हम सिंपल याद रखें तो ऐड मतलब ए से, यहाँ पर सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ए से ऐड, ऐड मतलब ऑल, एस से शुगर, शुगर में मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अब करते थे ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये था ना आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर क्या होता था, साइन, कॉस, टैन।
कोसेक, सेक, कॉट। तो ये दो पॉजिटिव इकट्ठे आएंगे, ये दो पॉजिटिव इकट्ठे आएंगे, ये दो पॉजिटिव इकट्ठे आएंगे, इसमें सारे आ जाएंगे। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, थर्ड में टैन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव इनको छोड़ के। ये चीज आपने रखनी है। और ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो साइन कॉस में चेंज होगा, और अगर कॉस है तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। अगर टैन है तो टैन कॉट में हो जाएगा, अगर कॉट है तो कॉट टैन में हो जाएगा। सेक है तो सेक कॉसेक में हो जाएगा, कॉसेक है तो कॉसेक सेक में हो जाएगा। ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि आपने याद रखनी है। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, मान लो आपको पेपर में आ गया 1 नंबर का कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, अब आपने क्या देखना है, 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपने देखना है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में देखो 90 माइनस थीटा, यहां तक 90 है, तो 90 में से माइनस कोई एंगल किया तो वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव, इसका मतलब साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, साइन हमने चेक कर लिया, पहले हमें पता चल गया कि कौन सा क्वाड्रेंट है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया पहला क्वाड्रेंट है। दूसरी मैंने देख लिया कि उसका साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो यहाँ सारे पॉजिटिव हैं तो उसका साइन भी पॉजिटिव आएगा। तीसरा मैंने चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पे है तो कोई चेंज नहीं होगी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, और अगर वाई एक्सिस पे है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो ये आ जाएगा मेरा कहाँ पर फॉल कर रहा है, पाई बाय 2 वाई एक्सिस पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो वाई एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो साइन था, साइन की ट्रांसफॉर्मेशन किस में होती है, कॉस में, तो आ जाएगा मेरा कॉस थीटा। आई एम रिपीटिंग, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, जब भी हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन पूछी हो हमने 3 चीजें देखनी है। सबसे पहला देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है जिसकी बात हो रही है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद चेक करना है कि ये चीज उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो साइन इसमें पॉजिटिव है, मतलब हम जो भी लिखेंगे उसके साथ नेगेटिव नहीं आएगा। दूसरी चीज, ये जो एंगल है ये एक्स एक्सिस वाला है या वाई एक्सिस वाला, अगर एक्स एक्सिस वाला है तो साइन का साइन ही रहेगा, अगर वाई एक्सिस वाला है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, तो साइन हो जाएगा कॉस में चेंज। अब सिमिलरली देखते हैं कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब देखिए पाई बाय 2 माइनस थीटा जो भी है ना हमारा, ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये सारे जब भी पाई बाय 2 माइनस थीटा आएगा तो सब पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि ये पाई बाय 2 है ना वाई एक्सिस वाला, तो ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, टैन किस में हो जाएगा, कॉट में, कॉट किस में हो जाएगा, टैन में, सेक किस में हो जाएगा, कोसेक में, कोसेक किस में हो जाएगा, सेक में। ठीक है, अब मुझे लगता है आप खुद भी कर सकते हैं। देखो बच्चे, अगर हम मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, पाई बाय 2 प्लस थीटा, वो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, मेरा सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। और इसमें आपको पता है क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो पाई बाय 2 चल रहा है, पाई बाय 2 चल रहा है मतलब वाई एक्सिस का चल रहा है, तो यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन सब में होंगी, हमने सिर्फ साइन का ध्यान रखना है। देखो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, हमें पता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है इसको देखना होता है हमने, साइन पॉजिटिव है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी सिंपल कॉस थीटा। कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव, पाई बाय 2 है, ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी, तो माइनस साइन थीटा। टैन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये भी माइनस कॉट थीटा। कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस टैन थीटा। सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा सेक थीटा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी, यहाँ पाई बाय 2 है, वाई एक्सिस का एंगल है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, सिर्फ साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब के सब नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, पाई प्लस थीटा, ये आ जाएगा ना मेरा पाई, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या था, यहाँ पर टैन और कॉट, ये पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। ठीक है, लेकिन पाई, पाई कहाँ पर है, एक्स एक्सिस में, तो
एक्स एक्सिस वालों में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो नो ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ पर है सेम चीज यहीं पर आएगी, लेकिन सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सबके सब नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा, यहाँ पर साइन क्या है नेगेटिव, माइनस साइन थीटा, नो ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर क्योंकि ये पाई चल रहा है, हमारा एक्स एक्सिस का एंगल चल रहा है। सिमिलरली कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन पॉजिटिव रहेगा, कॉट पॉजिटिव रहेगा, सेक भी नेगेटिव और कोसेक भी नेगेटिव। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर एक और एंगल बनेगा मेरा, ये 3π/2 है ना, तो यहाँ पर अगर 3π/2 माइनस थीटा करूंगी तो ये वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा। ठीक है, और अगर 3π/2 प्लस थीटा करूंगी तो ये वाला आ जाएगा। तो दोनों के लिए हम लिखेंगे, पहले हम कर लेते हैं 3π/2 माइनस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा मेरा, इसके लिए थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाई एक्सिस का है तो ट्रांसफॉर्मेशंस भी सबकी होंगी। ठीक है, वाई एक्सिस का एंगल है ना, ट्रांसफॉर्मेशन सबकी होंगी, और थर्ड क्वाड्रेंट आएगा तो मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सबके सब नेगेटिव हो जाएंगे विद ट्रांसफॉर्मेशंस। तो साइन 3π/2 माइनस थीटा ट्रांसफॉर्मेशन होगी माइनस कॉस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन 3π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 3π/2 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट था, सिर्फ टैन और कॉट को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव आएंगे विद ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुई? क्योंकि ये एंगल जो था हमारा ये वाई एक्सिस का था। अब देखो फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, अब 3π/2 माइनस थीटा था तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया था, अगर 3π/2 प्लस थीटा करूंगी तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा मेरा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव हैं, बाकी सबके सब नेगेटिव हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी क्योंकि जो एंगल है वो वाई एक्सिस का है, और सिर्फ कॉस और सेक की ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पॉजिटिव साइन रहेगा, बाकी सबके सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन 3π/2 प्लस थीटा, साइन है तो नेगेटिव कॉस थीटा देगा, कॉस हमें पॉजिटिव साइन थीटा देगा, टैन माइनस कॉट देगा, कॉट माइनस टैन देगा, सेक जो है वो कोसेक थीटा देगा, और कोसेक जो है वो माइनस सेक थीटा देगा। क्यों? क्योंकि सेक यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन कोसेक यहाँ पर नेगेटिव है। क्लियर? तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास और क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमिलरली यहाँ 2π है, तो 2π के भी दो बनेंगे। अगर 2π माइनस थीटा करूंगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, 2π प्लस थीटा करूंगी तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर एंगल 2π है बेटा, 2π किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो नो ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। ठीक है, तो बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की, ट्रांसफॉर्मेशन कोई नहीं होगी क्योंकि ये एंगल है एक्स एक्सिस पे, लेकिन अगर हम साइन की बात करें और कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो साइन 2π माइनस थीटा यहाँ पर क्या है, माइनस साइन थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कॉस थीटा, टैन 2π माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस टैन थीटा, कॉट 2π माइनस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा, सेक 2π माइनस थीटा कितना आ जाएगा, सेक थीटा, कॉसेक 2π माइनस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉस और देखो ये सेक और कॉस रहे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव आ जाएंगे। और सिमिलरली मैं 2π प्लस थीटा करूंगी तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन भी कोई नहीं होगी क्योंकि 2π जो एंगल है वो एक्स एक्सिस का है। तो यहाँ पर देखो 2π साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 2π प्लस थीटा कॉस थीटा, टैन 2π प्लस थीटा टैन थीटा, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक, और सारे के सारे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये आइडेंटिटीज मैंने लिखी हैं, ये भी आपको याद रहनी चाहिए, 10th में आपने पढ़ रखी हैं, फिर भी अपने दिमाग में आपने ये रखनी है, कभी यूज हो सकती हैं। फर्स्ट होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर आर इज रियल नंबर। Second, sec square x minus tan square x is equal to 1. And third, cosec square x minus cot square x is equal to 1. तो बेटा ये हमारा जर्नल कंसेप्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। आपने टेबल कैसे याद रखना है फिगर के बेसिस पे, दिमाग में 2π तक सारी वैल्यूज कैसे याद रखनी है और अलाइड एंगल्स कैसे याद रखने हैं। फर्दर ये क्वेश्चंस में यूज होंगे तो हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अगर इसमें भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।